वेलकम टू माय चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी। मेरी घर गृहस्थी। नववर्ष बंगाली समुदाय का नववर्ष है। यह बैसाख के महीने में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से बंगालियों और मेरे धर्मपिता सेठ छज्जूराम जैसे व्यापारियों के लिए एक चरम प्रसन्नता का अवसर होता है। यह मंदिरों और रिश्तेदारों के घर जाने, लोगों का अभिवादन करने और बहुत कुछ करने का एक बहुत अच्छा समय होता है। व्यवसायी भगवान और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मिठाई और कैलेंडर वितरित करते हैं क्योंकि यह सफलता को दर्शाता है। मैं अपने धर्मपिता संग नववर्ष के दिन उनके एक घनिष्ठ मित्र गुरदास के घर गई। वही मेरी पहली भेंट जनरंजन के साथ हुई। वे मुझसे उम्र में कम से कम 10 वर्ष बड़े थे। जनरंजन अपने माता पिता और विपाशा की इकलौती संतान थे। यहाँ मेरा आना जाना बढ़ता चला गया और मेरी जनरंजन से घनिष्ठता होती चली गई। देश, धर्म और स्वतंत्रता को लेकर हमारी लंबी बहसें होती थी क्योंकि जनरंजन थोड़ा वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति था और मैं उसे आर्य समाजी संस्कार से पोषित करना चाहती थी। हमारी इस घनिष्ठता को हमारे परिजनों ने प्रेम समझ लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और पारिवारिक दबाव के कारण हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हमारा विवाह संस्कार 25 दिसंबर 1928 को कोलकाता में संपन्न हुआ। जनरंजन भारतीय गुप्तचर विभाग में वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके एक आई कार्ड पर मैंने मनोरंजन की बजाय जयरंजन नाम देखा तो उन्होंने मुझे सफाई दी थी। यह तो पढ़ाई के रिकॉर्ड के अनुसार है, लेकिन एक दस्तावेज में मैंने उसका नाम श्रीकांत भी देखा तो उन्होंने बताया कि वे गुप्तचर हैं और उन्हें नाम बदलने पड़ जाते हैं, लेकिन घर वालों या रिश्तेदार उन्हें जनरंजन के नाम से ही जानते थे। उन्होंने अपनी सूचनाओं द्वारा कई क्रांतिकारियों को पकड़वाया था। उन्होंने एक दिन स्वयं बताया था कि उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप की भी जासूसी की है। यह सब जानकर मेरी समझ में आया कि मैं एक देशद्रोही और राजभक्त के पल्ले बन गई हूँ। राजा महेंद्र प्रताप और ब्रिटिश सरकार के बीच उन्होंने एक समझौता भी कराया था, जिसके तहत राजा महेंद्र प्रताप ने क्रांति का रास्ता त्याग देने का वचन दिया था। लेकिन समाज सुधार एवं शिक्षा के माध्यम से वे देश में जागरूकता लाना बंद नहीं करेंगे। यह बिंदु राजा साहब के पक्ष में था। अपने पति के दस्तावेजों से मुझे एक कहानी पता चली थी। एक बार होली का दिन था। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र हरिश्चंद्र ने कुछ अलग ही तरह से होली खेलने का कार्यक्रम बनाया और वे ऐसे घर में पहुंचे जो बहुत ही गरीब था। उस घर में जाकर उन्होंने अपने साथ ले गए मिष्टान्न, खुद भी खाए और घर वालों को भी खिला दिए। उसका मकसद केवल होली के दिन गरीब परिवार में खुशियों का एहसास कराना था। लेकिन उस घर की एक 8 साल की कन्या रामरती ने मिठाई खाने से मना कर दिया। मैं आपके हाथ की मिठाई नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? हरिश्चंद्र ने पूछा। क्या मैं अछूत हूँ? तुम अंग्रेजों के खिलाफ गुलाम हो और गुलामों के हाथ का मैं कुछ नहीं खाती। तो क्या खाते हो तुम लोग? किसानों के खेतों से गेहूं की कटाई के बाद सिल्ला चुगते हैं और साल भर उसी से गुजारा करते हैं। तो क्या तू गुलाम नहीं है? नहीं, मैं तो सिलियारी हूँ और वैसे भी बच्चे किसी के गुलाम नहीं होते, वह अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बच्चे तो दुनिया में ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। तो मुझे गुलामी से पिंड छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? फौज बनाकर अंग्रेजों को भगाना चाहिए। इस बालिका की बात सुनकर हरिश्चंद्र को महात्मा बुद्ध की तरह वैराग्य हो गया, परंतु बुद्ध का वैराग्य आत्मकल्याण के लिए था, जबकि हरिश्चंद्र का वैराग्य राष्ट्र कल्याण के लिए। 1914 का 20 अगस्त का दिन था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। पूरे भारत में केवल 2 ही क्रांतिकारी ऐसे थे जो इस युद्ध से लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वे इसी के लिए उस दिन लाहौर में बात कर रहे थे। तो क्या कहते हो हरिश्चंद्र? देश स्वतंत्र करना है तो बलिदान धरती चाहती है। कहना क्या है? हरिश्चंद्र ने राजा महेंद्र प्रताप को कहा, जो मुल्तान के जाट राजा दत्त प्रसाद सिंह के भाई और जिंद के राजा रणबीर सिंह के बहनोई थे। स्वतंत्रता पाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला। हमें जर्मनी जाना चाहिए और जर्मन की मदद से आजादी पाने का रास्ता साफ करना चाहिए। अच्छी बात है। अंग्रेज भी राजा महेंद्र प्रताप की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वे हरिश्चंद्र को अधिक खतरनाक व्यक्ति मानते थे।
क्योंकि वह स्वामी श्रद्धानंद का कट्टर आर्य समाजी बेटा था, जिनके बारे में जग जाहिर था कि वे गुरुकुल में छात्रों को बम बनाना सिखाते हैं। और हरिश्चंद्र तो गुरुकुल कांगड़ी का सबसे पहला छात्र था। इसलिए जब महेंद्र प्रताप ने स्वास्थ्य लाभ के बहाने अपने पासपोर्ट में इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान और अमेरिका जाने की अनुमति प्राप्त की, तो वे अपने सचिव के रूप में हरिश्चंद्र को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह अनुमति नहीं मिली। राजा महेंद्र प्रताप ने 12 दिसंबर 1914 को बंबई से प्रस्थान किया और एक सप्ताह के उपरांत हरिश्चंद्र भी घिसा सिंह के अनुयायी अवधूत महाराज की मदद से भारत से विदेश चले गए। घिसा संत मेरे खेकड़ा की ही विभूति हुए हैं। विदेश में राजा महेंद्र प्रताप और हरिश्चंद्र लाला हरदयाल से मिले। लाला हरदयाल ने उन्हें जर्मन कौंसल से मिलाया। वे फिर जर्मन सम्राट विलियम कैंसर से मिले और हरिश्चंद्र ने जर्मन सम्राट से भारत की आजादी के लिए मदद मांगी। हम वादा करते हैं, यदि जर्मन भारत की आजादी के लिए मदद करेगा तो भारत के आजाद होते ही हम सारे उपकारों का बदला चुका देंगे। अच्छी बात है, सम्राट ने हरिश्चंद्र से कहा। जर्मन जो भी आर्थिक या अन्य सैन्य संबंधी सहायता भारतीय क्रांतिकारियों को देगा, वह भारत पर राष्ट्रीय ऋण होगा और स्वतंत्रता मिलते ही भारत को उसे चुकाना होगा। हम वादा करते हैं, हरिश्चंद्र और राजा महेंद्र प्रताप ने एक साथ कहा था। तो समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महेंद्र प्रताप और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हरिश्चंद्र। जर्मन सम्राट ने उन दोनों को नए नामों से पुकारा था। तत्पश्चात जर्मन सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप को एक मिशन के साथ काबुल भेजा ताकि वे आजाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिश भारत पर उत्तर पश्चिम से हमला करें और हरिश्चंद्र को न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी से संपर्क करने के लिए रवाना किया ताकि वे दूसरे रास्ते से क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों को एकत्र करके भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त करें और आजाद हिंद फौज की मदद करें। हरिश्चंद्र के द्वारा गदर पार्टी के कुछ सूचनाएं तथा आदेश भेजे गए, परंतु देश का दुर्भाग्य, उस समय तक ब्रिटिश सरकार को जय रंजन दास की ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पहली जासूसी रिपोर्ट एक वकील मोतीलाल नेहरू के माध्यम से मिल चुकी थी। इस प्रकार भारतीय क्रांतिकारियों की भारत में सशस्त्र विद्रोह करने की योजना पता चल गई और अस्त्र शस्त्र के साथ जो जहाज जर्मनी ने भारत भेजा था उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और राजा महेंद्र प्रताप की आजाद हिंद फौज के सारे प्रयास काबुल में ही विफल कर दिए। लाहौर निवासी और लाला लजपत राय का संबंधी सगर चंद्र आर्य भी बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने सगर चंद्र और हरिश्चंद्र को बहुत यातनाएं दी। सरसों के तेल लगी खूब लाठियां भी बांधी। कुटाई पिटाई के बाद विद्युत तप्त टीन की चादर पर लेटाकर उन्हें बिजली के झटके भी दिए गए और भारत में स्वामी श्रद्धानंदों को यह संदेश भेजा गया कि हरिश्चंद्र मारे गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे मरे नहीं थे, वरन कालांतर में जब जर्मन का उत्थान हिटलर ने किया तो वे कारागार से फरार होकर हिटलर से मिले। यह संयोग ही था कि हिटलर और हरिश्चंद्र की शक्ल लगभग एक जैसी थी, दोनों जुड़वा भाई जैसे लगते थे। इसलिए हिटलर ने उसकी मदद की बजाय उन्हें अपने डुप्लीकेट के रूप में रख लिया और हर एक जोखिम भरे स्थलों पर हिटलर की बजाय हरिश्चंद्र जाया करते। हरिश्चंद्र ने ही जर्मन में आर्य सर्वश्रेष्ठ जाति है का नारा दिया और स्वास्तिक को राजकीय चिन्ह बनाया। वेदों का प्रचार प्रसार करने की योजना परवान चढ़ाई। वहां के स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया। बाद में जयरंजन को सुभाष जी की जासूसी करने का काम सौंपा गया। यह सुभाष वही युवक थे जिन्होंने कभी मेरी जान बचाई थी और मेरे यानी कि इस नीरा के पति सुभाष के खिलाफ जासूसी करने और संभव हुआ तो हत्या तक का षड्यंत्र रचने के लिए रवाना हुए। तो मैंने टोका, ठहरो, शुभ काम पर जा रहा हूँ, टोक दिया ना। बिल्ली के रास्ते काटने टोकने जैसे अंधविश्वास छोड़ो। फिर मैंने गंभीरता से कहा, जानती भी हो तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहा हूँ मैं? जयरंजन ने मुझसे कहा, एक राजद्रोही के खिलाफ जासूसी और संभव हुआ तो उसकी हत्या करने से भी नहीं चूकूंगा, क्योंकि यदि मैं उसकी हत्या करने में कामयाब रहा तो जानती हो कितना रुपया मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? मैंने कटाक्ष भरे शब्दों में पूछा। पूरे 2 लाख रुपया, श्रीकांत ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। आने वाली 7 पीढ़ियां खाएंगी, इतना रुपया होता है 2 लाख, और आने वाली 1000 पीढ़ियां तुम्हारे नाम पर थूकेगी। सरकारी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसी नौकरी से क्या लाभ जो अपने ही लोगों के खिलाफ काम करने को विवश करे।
अपने लोगों के खिलाफ कहा, राष्ट्रद्रोहियों और आतंकवादियों के खिलाफ। राष्ट्रद्रोही, मेरी आंखें रक्तपात हो गई थी। जिन्हें तुम राष्ट्रद्रोही या आतंकवादी कहते हो वे देशभक्त हैं, महान देशभक्त। देशभक्त और वे भी हमारी महारानी विक्टोरिया के गद्दार, कहकर कुटिल से हंसे श्रीकांत। मैं कहती हूँ श्रीकांत जयरंजन, तुम्हें 2 लाख चाहिए, मैंने गंभीर होकर कहा, या फिर अपनी धर्मपत्नी नीरा। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें सुभाष से इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों है डार्लिंग? क्योंकि वह मेरा भाई है। सुभाष और तुम्हारा भाई? बात कुछ हजम नहीं हुई माय डियर। उस देशद्रोही से रिश्ता भी जोड़ा तो बहन भाई का। एक दिन उसने मेरी जान बचाई थी और फिर मैंने जयरंजन को सारा किस्सा कह सुनाया। लेकिन आज वह देश का दुश्मन है, तुम आर्य समाजी हो और सुभाष कम्युनिस्ट विचारधारा वाला है, इसलिए ऐसे भाई से हमदर्दी क्या ठीक है। सुभाष जी भी आर्य समाजी है, इसलिए देश के दुश्मन नहीं है। लाहौर आर्य समाज ने सुभाष को देश हित के लिए 10,000 रुपए भेंट किए थे और सरदार भगत सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों से सुभाष बाबू के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसलिए मैं अंतिम बार कहती हूँ, सरकारी नौकरी या मैं, दोनों में से एक को चुन लो। तो फिर सरकारी नौकरी ही सही, औरतें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन धन और इज्जत कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अपने पिताश्री के घर जा रही हूँ, कहकर मैं अपना सामान समेटने लगी थी। एक लड़की जब ससुराल की दहलीज पर पहली बार कदम रखती है तो अंतिम बार अंदर से उसकी अर्थी ही निकलती है और कभी भी पति से संबंध विच्छेद करके उसे पिता के घर जाने का अधिकार नहीं होता। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर कदम उठाया। यदि पिता के घर जाती तो ससुर गुरदास और सास विपाशा आ धमकाते और मुझे समझा बुझाकर ले जाते, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। उस धर्मप्रदा सुभाष की सहायता कैसे करूं, जिसने कभी बचपन में मेरी जान बचाई थी। अंततः मैं आचार्य चतुर्सेन के पास आ गई और शाहदरा के अनाज मंडी में, जहाँ कंपनी बाग भी था और ब्रिटिश आर्मी के घोड़ों की एक घुड़साली थी, उसके निकट अपनी एक जानकार ललिता प्रसाद आर्य के घर में शरण ली और उन्हीं के घर में रहकर कुछ बालिकाओं को संस्कृत और अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने लगी। यहाँ मैंने अपनी आजीविका का साधन बना लिया, क्योंकि कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। आर्य संस्कारों से पोषित होने के कारण किसी पर बोझ में बन नहीं सकती थी। वहीं से अपने पैतृक गांव खेकड़ा भी आना जाना शुरू हुआ। भले ही मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए हो, लेकिन जब मैं एक धनी द्वारा गोद ले ली गई थी तो तब पड़ोसी भी मुझे अपने ही खानदान की बताने लगे थे और अपनी सगी बेटी से बढ़कर आ भगत करने लगे थे। हालांकि मैं जानती थी कि यह सब दिखावा है और मेरे धनी होने के कारण सब लोग लालची के सिवाय और कुछ नहीं। और जब पता चला कि मैं पति से रूठकर आई तो बहुत सी औरतें मुझे समझाने लगी थी कि पति तो परमेश्वर होता है, उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन मेरे अपने भी तर्क थे, पत्नी भी तो परमेश्वरी होती है, उसी बात का मान भी तो पति को रखना चाहिए।